हेलो डिवाइन सोल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जब बहुत सारी सोल का क्वेश्चन है और सबके मन में ये चीज़ें आती है कि जब हमारा डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है, कैसे पता चले कि हमारा डीएमडीएफ बैलेंस हो चुका है, और बैलेंस हो चुका है तो हमारे अंदर क्या बदलाव आते हैं, कैसे महसूस होता है, क्या क्या उसके रिएक्शन होते हैं हमारे ऊपर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी सोल की उलझन है। और इसके बाद से अगर यूनियन के स्टेज पे हम जाते हैं तो क्या सिम्टम साइन हमें दिखते हैं, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जिन जिन सोल का डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है, डीएमडीएफ क्या है? डीएम आपके एक रिफ्लेक्शन है आपका। अगर आप डीएफ हो तो आपका जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो आपके अंदर इंटर होने का मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का आ जाना। क्योंकि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, जो हमारी फेमिनाइन होती है, पहले डिस्ट्रॉय फेमिनाइन, वो बस हमेशा फेमिनाइन नेचर में रहती हैं, वो मदरली नेचर में रहती हैं, हमेशा इमोशनल होती हैं, उन्हें फैसले लेने की दृढ़ता नहीं होती है, वो कोई काम संकल्प को लेके नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो अपना जो भी डिसीजन लेती हैं अपनी लाइफ में वो इमोशनल लेवल पे लेती हैं। वो डीएफ कभी अपने फैसले में दृढ़ नहीं होती है, वह चीज़ों को समझ नहीं पाती, उसके अंदर समझ कम होती है, क्योंकि वह हर डिसीजन अपनी लाइफ का इमोशनल होकर ही लेती है। चाहे किसी को अपनाना हो, किसी को छोड़ना हो, किसी के लिए कुछ मतलब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना हो। अगर डीएफ किसी से अपना फीलिंग एक्सप्रेस करती है, पहले जो हम डिस्ट्रॉय होते हैं, वो उससे इतनी हद तक बातें बोल जाती है अपने दिल की कि उसे समझ में नहीं आता है कि लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ये बातें अगर उसने एक्सप्रेस कर दी तो फिर सामने वाला उसे कमज़ोर समझेगा। जब हमारा डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है, चाहे वह फेमिनाइन का हो या मैस्कुलाइन का हो, आपके अंदर ये दोनों एनर्जियाँ आती हैं। आपके अंदर इतना बैलेंस आ जाता है कि कब कहाँ क्या कौन सी बातें आपको किससे बोलनी है, आप पूरी तरह से अपने आप में ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आपसे पहले कोई झूठ बोल के आपको बेवकूफ़ बना सकता है। जब आप बैलेंस नहीं होते हो, आपके अंदर मैस्कुलिनिटी नहीं होती है, आप चीज़ों की परख नहीं कर पाते हो। पर जब मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाती है तो आप अवेयर होने लगते हो, आपको सच और झूठ का फ़र्क समझ में आता है। कोई आपसे झूठ बोलकर नहीं निकल सकता, कोई आपसे छल नहीं कर सकता है। आप चीज़ों की आपके अंदर परख करने की क्षमता आ जाती है। आपको कोई भी डिसीजन लेना होगा, आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। जब आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस आ जाती है, यानी कि आपका डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है, आपकी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो, आप तुरंत एक्शन लोगे, आप ज़्यादा सोचो विचारोगे नहीं। डीएफ हमारी क्या होती हैं, पहले कि कोई चीज़ें एक्शन लेना चाहती हैं पर वो बहुत सोच विचार करती हैं और एक्शन नहीं ले पाती हैं। पर जब आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन के अलावा डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इंटर कर जाती है, आप डीएमडीएफ बैलेंस कर लेते हो, तो आप किसी भी चीज़ में डरते नहीं हो। आप पूरी निडरता से आप कोई भी डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले सकते हो। आप को किसी से कोई डर नहीं लगता है, आपकी लाइफ में संदेह की कोई वजह नहीं बन जाती है, आप एक पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हो। डीएफ और डीएम बैलेंस होने का एक कारण और भी है कि आपका डीएमडीएफ बैलेंस हो चुका है कि आप बहुत ज़्यादा अब इमोशनल नहीं होने लगे। आप इमोशनल होने के साथ साथ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचते हो। आप किसी भी अपनी लाइफ की फैसला हो या कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ का विचार हो, चाहे आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो या किसी और की लाइफ से जुड़ी हुई हो, चाहे आप किसी को प्यार करते हो, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई हो, आप किसी भी डिसीजन को लेने में, कोई बात रखने में हमेशा प्रैक्टिकल होकर भी सोचोगे। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल होकर, जहाँ आपको इमोशनल होना होगा वहाँ आप इमोशनल होगे, जहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है वहाँ प्रैक्टिकल होगे। जब आपका डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है तो आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप कोई अपने आप को सबके सामने पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करते हो। आप जितना चाहोगे उतना ही कोई आपके बारे में जान सकता है।
आप जितना लोगों को दिखाना चाहोगे अपनी जिस साइड को, वही आपको जान सकता है, वरना आपको कोई इस तरह से पहचान नहीं सकता है। कोई आपको देखेगा तो वो आपकी ऑरा में एक कॉन्फिडेंस देखेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि इसे तोड़ना आसान नहीं है, कोई आपसे फालतू की कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेगा। आपके अंदर वो मैस्कुलिनिटी दूर से झलकती है। आप भले ही एक फेमिनाइन हो, पर सामने वाला आपसे कोई भी बात बोलने से 100 बार सोचेगा। उसके अंदर एक भय होगा, वो सोचेगा कि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये तुरंत जवाब देगी, इसके अंदर इतनी पावर है कि ये किसी से डरती नहीं है। आपके अंदर एक तरह से एक लायन की एनर्जी आ जाती है जब आप मैस्कुलाइन एनर्जी अपने आप अंदर ले आते हो। जब आपका डीएम-डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी लाइफ में, जैसे पहले डीएफ होती हैं कि एक बात का 1000 बात निकालती हैं, पर अब ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं। अब आप चीज़ों को आसानी से समझ जाते हो, सही निर्णय ले पाते हो, सही चीज़ों को डिकोड कर पाते हो। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ें किसी को जल्दी एंट्री नहीं देते हो। आप अपनी, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई करियर ऑफर आया, तो आप उसे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जल्दबाजी में डिसीजन लोगे। आप डिसीजन तो लोगे पर जल्दबाजी में नहीं लोगे। आप डिसीजन सोच समझ कर लोगे। आपका माइंड इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि आप जो भी निर्णय अपने लिए लेते हो वह आपके लिए सही साबित होगा। चाहे आपके लाइफ में फैसले, मान लीजिए फैमिली के किसी पर्सन के लिए आपको डिसीजन लेना है, तो आप वो डिसीजन लोगे, उसके लिए हमेशा फ्रूटफुल होगा। एक आपका जब डीएम-डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो आपको हर तरफ से एक प्यार मिलने लगता है, हर तरफ से सराहना मिलने लगती है। आपकी जो ऑरा में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप हमेशा किसी बात में स्टक नहीं रहते हो। आप पहले से की तरह बात-बात पे रोते नहीं हो, पहले की तरह बात-बात पे कंप्लेन नहीं करते हो। आप किसी को ऐसे बिना वजह कंप्लेन नहीं करते हो। जो हमारी पहले की डीएफ होती हैं, जिनकी एनर्जी नहीं बैलेंस होती है, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग एनर्जी में होती हैं। पर जब हमारी डीएम-डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो हमें पता है कि वो हमारा ही अस्तित्व है, हमारा ही ऑरा है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है, तो हमें उससे शिकायत क्यों करना। कंडीशन है, हम अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं और हम सबसे एक बहुत अच्छी एनर्जी महसूस गिव करते हैं और उनको देना भी चाहते हैं। हमें सभी तरफ से बहुत प्यार मिलने लगता है। जो हमारे कार्मिक का वो सोलमेट बन जाते हैं। हमें हर तरफ से प्यार मिलता है, एक अट्रैक्शन मिलता है। चाहे वह हमारी, मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है, तो उसके ऑफिस वाले उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगेंगे, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। आपकी वैल्यू बढ़ जाती है हर जगह पे, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके सोशल लाइफ में हो, चाहे आपके ऑफिशियल लाइफ में हो। आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। जिस तरह एक पावरफुल पर्सन की वैल्यू बढ़ गई है, वैसे ही आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आपका डीएम-डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो आप में कोई अपूर्णता खुद में महसूस नहीं करते हो। आप स्वयं को पूर्ण महसूस करते हो। आपको नीडीनेस नहीं रहती है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले हो फिर भी आपको खुद को फुलफ़िल महसूस करते हो। आप ईश्वर के करीब रहना चाहते हो, सत्यता को जानने लगते हो। आपके पास अगर कोई आना भी चाहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद में फुलफ़िल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत क्या है। तो आप लोगों से डिटैच होना उस टाइम पे शुरू कर देते हो। पहले भी जैसे कि जब आप आध्यात्मिक जर्नी में जाते हो, तो आप लोगों से डिटैच रहते हो, पर डीएम के लिए आपको क्रेविंग होती है। पर जब आपका डीएम-डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो आपके अंदर की जो क्रेविंग रहती है वो मर जाती है। आपका मन ही नहीं करता किसी से अटैच होने का। आप अपने आप को फुल्ली बैलेंस पाते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कमी आपको अपनी लाइफ में है। तो ऐसा फ़ील होने लगता है, आप पूरी तरह से डिटैच होने लगते हो, चाहे वह डीएम से हो, चाहे किसी से हो। और अपनी 3D और 5D की लाइफ को आप बैलेंस करना जान जाते हो। जब आपका डीएम-डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो आप अपनी लाइफ की जो पहले का पैटर्न है, जैसे एक फेमिनाइन होती है, उसका सुबह उठना, टाइम से काम करना, टाइम से उसके सबसे पहले उठना, सबसे लेट सोना, ये एनर्जी होती है। पर जब हमारा डीएम-डीएफ बैलेंस हो जाता है, तो हमारी जो सोने का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। हम पहले की तरह बहुत सुबह ही अर्ली मॉर्निंग नहीं जागते हैं। हमारा सोने का पैटर्न चेंज होता है। हम लेट नाइट को नहीं सोते हैं। कभी हम टाइम से सोएंगे, कभी कोई चीज़ का हमारा टाइम नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें रियलिटी पता चल चुकी है कि हमारा जो लाइफ है वो एक सर्कल है, वो हमने ही खुद डिजाइन किया है।
हम किसी के कहे मुताबिक क्यों चले? हमारी ज़िंदगी स्वच्छंद है, हमारी ज़िंदगी का फैसला हम कर सकते हैं। क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है हमें पता है। जिस तरह एक मैस्कुलाइन की एनर्जी होती है कि वो मनमर्जी का होता है, उस तरह एक फेमिनाइन की एनर्जी भी डीएम बैलेंस होने पर हो जाती है। आप आसानी से किसी की बातों से एग्री नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है जब आपका डीएम बैलेंस हो जाएगा। अगर वो बात आपको सही लगती है तभी आप मानोगे, वरना आप पहले की तरह सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो। अगर कोई आपसे कुछ बोलता है तो या तो आप शांत रहोगे, अगर नहीं होगा आपसे बर्दाश्त वो ज़्यादा अति हो जाएगी, आप वहाँ बोल पड़ोगे। फिर आप पहले की तरह सुनने की स्थिति में नहीं रहते हो जब आपका डीएम बैलेंस हो जाता है। तो बहुत सारे पावरफुल चेंजिंग आते हैं, हमारी लाइफ का पैटर्न चेंज होता है, हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। आपका खाने का टाइम बदल जाएगा, आपका पीने का टाइम बदल, आपका सोने का टाइम बदल जाएगा, आपकी लाइफ की पूरी रूटीन चेंज हो जाएगी। आप जैसे पहले कोई काम करना होगा तो आप सोचते हो कि आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, तो वो एनर्जी क्या होती है, जब आपका डीएमडी बैलेंस हो जाता है तो आप फटाक से एक्शन लेते हो। अगर आपने कुछ प्लानिंग करी है काम करने की, तो आपकी प्लानिंग हुई तो आप ये नहीं करोगे, कल पे नहीं टालोगे, तुरंत का तुरंत वो काम आप करना चाहोगे। अगर मान लीजिए कि पॉसिबल नहीं है तो आप तुरंत दूसरे दिन कर लोगे। तो ये चीज़ आपके अंदर से स्टकनेस ख़त्म हो जाती है जब आपका डीएम बैलेंस होता है, अवेयरनेस आ जाती है आपके अंदर। और आप जब डीएम से डिटैच होने लगते हो, यूनिवर्स से आप अलाइन होने लगते हो। डीएम बैलेंस का मतलब होता है आप अपने अंदर की पूर्णत्व को पा चुके हो, और तब आपका डिवाइन मर्जिंग होता है, आप डिवाइन की तरफ ज़्यादा झुकने लगते हो। आपको लगता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई आपके करीब रह सकता है तो वो परमात्मा रह सकते हैं। आप उनसे अलाइन होने लगते हो, आप अपने सवालों के जवाब खुद से पाने लगते हो। आपके अंदर ऐसी नहीं लगता है कि कोई आपको पूरा कर सकता है। सोशल मीडिया पे भी जैसे कि पहले बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उन लोगों की बात करी, वो एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। आपको ज़्यादा इंजॉय करने का मन जैसे होता नहीं कि हम ये देख के टीवी ज़्यादा देखना, सॉन्ग सुनना, और ऐसी चीज़ों में जब आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, रील्स देखना, तो ये सब एनर्जी आपकी ख़त्म होने लगती है। आप बहुत शांत रहने लगते हो, और आपको जब शांति में रहने से ही पीस मिलता है। आपको लगता है कि आप प्रकृति में ज़्यादा रहना शुरू कर दोगे, आपको वहाँ ही सुकून मिलेगा। जितना कम आप बोलोगे, जितना शांत रहोगे, उतना ही आप अपने आप को पीस में पाओगे, अपने आप को अच्छी एनर्जी में पाओगे। ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से बचने लगते हो। अगर जहाँ ज़रूरत पड़ी तो आपके अंदर एग्रीनेस भी आ जाएगी। आज तक पहले आपने किसी का ऐसा जवाब नहीं दिया होगा, पर आप अब जब आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी इंटर करती है तो आप किसी का जवाब देने से भी नहीं डरते हो। कोई बातें आपको ये नहीं सोचोगे कि कल क्या होगा, कल पे बिल्कुल नहीं सोचते हो कल क्या होगा। आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। वही टाइम होता है आपका डिवाइन एलिमेंट अलाइनमेंट का, यूनिवर्स से अलाइनमेंट होने का। जब आप यूनिवर्सल ऊर्जा से अलाइन हो जाते हो, आपको बहुत सारे मैसेजेस यूनिवर्स देते हैं कि आपकी जो स्त्री ऊर्जा है और जो मैस्कुलाइन ऊर्जा है वो बैलेंस हो चुकी है। और जब ये दोनों ऊर्जाएं हमारी बैलेंस हो जाती हैं, तब हम बहुत ज़्यादा सामंजस्य में रहने लगते हैं। हमें अपने सोल पर्पस दिखने लगता है, हमें लगता है कि हमें लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, हर तरफ अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। सत्य हमें पता चल जाता है। पहले जैसे हम बहुत सोचते हैं कि सारी फेमिनाइन या मैस्कुलाइन की एनर्जी होती है कि हमें पैसे कमाना, नाम कमाना है, तब हमें ये चीज़ें नहीं अंदर आती है। तब हमें ये लगता है कि डिवाइन जो हमें दे रहा है वो हमारे हित के लिए है, जो हमारा काम है वो हमें देंगे, वो हमें करना है। और आप के अंदर एक निस्वार्थ भावना आ जाती है। और जब आप अपना सोल पर्पज करना शुरू कर देते हो, चाहे वो छोटे लेवल पे हो और चाहे वह बड़े लेवल पे हो, तो डिवाइन आपके यूनियन का टाइम तैयार करते हैं। जब आपका यूनियन होने वाला होता है आपके मैस्कुलाइन से, तो उसके पहले कुछ दिन आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिटैच कर दिए जाते हो। जैसे कि जब मैस्कुलाइन आपसे डिटैच होते हैं, उन्हें रियलाइजेशन होता है आपके चीज़ों का, आपके बदलाव का। उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है, मैस्कुलाइन के अंदर एक थिंकिंग आती है कि आप बदल रहे हो, आपको उनकी नीड नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़ना चाहते हो।
तो वो उनके अंदर एक डर की एनर्जी होती है। मैस्कुलाइन आपसे संपर्क साधना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और इधर फेमिनाइन अपने ही मौज में रहती है। और धीरे धीरे दोनों का जो ये डिटैचमेंट होता है वो अलाइनमेंट की ओर बढ़ता है। फिर आप दोनों अलाइन किए जाते हो, आप दोनों एक दूसरे को, मैस्कुलाइन आपसे अपनी जो भी फीलिंग्स हैं सारी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, पास्ट की जो गलतियां होती हैं वो कन्फेस करने लगते हैं। आपकी मर्जिंग के बाद जब आपका डीएमडीएफ बैलेंस हो जाता है, सब कुछ सारी कन्फेशन मैस्कुलाइन आपको दे देते हैं। दोनों तरफ से सारी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती हैं। यूनिवर्स द्वारा आपको साइन भी दिखाए जाते, आपको उस टाइम पे वाइट फेदर दिखाई देंगे। ऐसे फेदर नहीं कि जो गिरे पड़े हैं। एक बात और भी सुन लीजिए, बहुत सारे फेदर आपको दिखते हैं जो ज़मीन पर गिर पर, आपको फेदर इस तरह दिखाई देगा कि जैसे फेदर ऊपर से उड़ के आ रहा है। अगर ऐसे फेदर आपको आसमान से उड़ते हुए पक्षियों के डायरेक्ट आप दिख रहे हो और वो आसमान से गिरते हुए हैं, दो फेदर साथ में दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके यूनियन का टाइम नज़दीक है। आप अर्ली मॉर्निंग बहुत सारी एक साथ आप बहुत सारी यूनियन के सीन देखते हो, अपने सपने में सीन देखते हो। आपके मैस्कुलाइन आपसे कनेक्ट करते हो, वो अपनी सारी फीलिंग 3D और 5D में दोनों में कन्फेस कर देते हैं। पूरी तरह से दोनों तरफ से एनर्जी प्योर हो जाती है और आप सारा प्लानिंग डिवाइन का आपकी यूनियन को लेकर हो जाता है। वो यूनियन आपने प्लान नहीं किया है, वो यूनियन आपके दिमाग में भी नहीं होगा, पर डिवाइन आपका सडनली ही ऐसे ही प्लान बना के यूनियन करा देते हैं। और ये यूनियन बहुत मैजिकल यूनियन होता है। इस यूनियन के बाद आप में कोई भी भेदभाव नहीं रहता, कोई भी शिकायत नहीं रहती, आपके अंदर पहले की तरह कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, आपके कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कभी आप एक दूसरे से अलग नहीं होगे, ना कभी ऐसा फील होगा कि हमेशा आप एक दूसरे के साथ हो, ना तो नीडीनेस होगी। आप दोनों अगर 1 महीने भी बात कर रहे हो तो आपको लगेगा कि हमने अभी कल ही बात किया था, क्योंकि आप कंप्लीट होते हो, आपके अंदर कंप्लेन की एनर्जी नहीं रहती थी, वो एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है। और ये आपके रियूनियन हारमोनियस यूनियन का टाइम होता है। तो ये सभी कुछ मुझे लग रहा है शायद कुछ छूट भी हो गया होगा, क्योंकि जब हम उस एनर्जी में रहते हैं तब अपडेट रहना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो एनर्जी हम उस टाइम कैरी कर रहे होते हैं। अब ये काफ़ी टाइम मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है, तो मुझे शायद भूल भी रहा होगा। तो अगर आपको कुछ और भी एनर्जी कैरी होती है, आपको लगता है कि हमारा डीएमडीएफ बैलेंस है, तो आप कमेंट में ज़रूर इसे लिखें ताकि और सारी सोल को रेजोनेट हो सके। और अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो ज़रूर कमेंट में बताएं सभी को। मैंने ये वीडियो इसलिए बताया कि ताकि आप सबको क्लियर हो सके कि आपका डीएमडीएफ बैलेंस होने के बाद आपके साथ क्या होता है और आपको काफ़ी कंफर्मेशन मिल सके। बस इतनी सी बात थी और आपकी किसी न किसी रूप में हेल्प करना चाहती थी। तो जिस जिन लोगों को इस चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। क्योंकि मेरा जो मेन उद्देश्य इस चैनल पे आने का है वो आप सभी की हेल्प करना है। क्योंकि मैं भी जिस टाइम पे ये सब फेस कर रही थी तो मेरी भी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, पर हाँ परमेश्वर की हाथ था, परमेश्वर ने सब कुछ समझाते गए और होता गया। तो अगर ईश्वर ने हमें सहारा दिया, हमारा साथ दिया, हमें उस एनर्जी से निकाला, हमारी कंप्लीशन तक पहुंचाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम और लोगों को भी निकालें। तो ये इसी पे हमारा कार्य है, ये मेरा सोल पर्पज है। और आप सभी अगर चाहेंगे तो सोल पर्पज और भी अच्छे तरीके से पूरी करूँगी। बस अपना साथ बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी को बहुत प्यार, आभार और बहुत सारी ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग कि आप सभी का हारमोनियस यूनियन हो, 3D पे यूनाइट हो, ताकि आप सब इस एनर्जी को एहसास कर पाएँ कि ये एनर्जी क्या होती है, ये मेरिकल एनर्जी होती है। तो सभी को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू ऑल एंड लव यू।